सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस पे आप सभी का स्वागत। तो छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी का उपयोजित लेखन का पाठ देखेंगे, जिसमें यहाँ पर शब्दों के आधार पर कहानी लेखन हमें करना है। शब्दों के आधार पर कहानी लेखन यहाँ पर हम करेंगे कि किस प्रकार दिए गए शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। शब्दों का आधार लेकर कहानी में ये शब्द आने चाहिए, जैसे ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच। ये 4 शब्द हैं। तो 4 शब्द में शब्द को लेकर हमें कहानी लेखन करना है। 4 शब्द हमारे कहानी में आने चाहिए। जैसे कि हम कहानी बड़ों से सुनते आए हैं, कहानी हमने हमारे दादी से, दादा से कहानी सुनी है। तो आप बताइए कि आप किस प्रकार कहानी सुने हैं या सुनते हैं। तो देखो कि दादा दादी कहते हैं कि एक गांव था, गांव में एक राजा था, वह बड़ा होशियार था, उसके पास बहुत सैन्य था, है ना। कि इस प्रकार की हम कहानी बनाते हैं। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, सुनाई भी है। तो सुनाना भी आप जानते हैं और कहानी आपने सुनी भी है। तो किस प्रकार कहानी सुनते हैं, तो कहानियों में कुछ शब्द आते हैं। किसी गांव का नाम आता है, किसी लड़के का नाम आता है, किसी लड़की का नाम आता है, और समझ में राजा का नाम आता है। तो यह नाम लेकर कहानी में बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन हम जब मन से कहानी बनाते हैं तो बहुत सारे शब्द आते हैं। लेकिन आपको खासकर कुछ शब्द आपको सुनाए हैं, कुछ शब्द 4 या 5 शब्द आपको दिए हैं और आपसे कहा गया है कि इन शब्दों का आधार लेकर हमें कहानी तैयार करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। देखो कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच। 4 शब्दों को लेकर हमें कहानी यहाँ पर तैयार करनी है। तो आज हम शब्दों के आधार पर कहानी किस प्रकार तैयार करते हैं, आज इस कक्षा में देखेंगे। देखो, नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहां का ग्रंथालय। वहां आ गया शब्द पहला, कौन सा आ गया, ग्रंथालय शब्द यहाँ पर आ गया। वहां पर हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। वहां हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी। आ गया दूसरा शब्द, कांच। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी ये जो पुस्तकें हैं, मानो नेहा को अपने ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर वहां बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफी ज्ञान अर्जित किया। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे नेहा स्कूल की पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा का एक ही स्वप्न था। आ गया शब्द स्वप्न। अब नेहा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती। जागती आंखों द्वारा देखा गया उसका स्वप्न मानो एक पहेली था। पहेली आ गया शब्द, एक पहेली था। कैसे वह अपना यह स्वप्न पूरा कर पाएगी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। नेहा अपने गांव के सरपंच से मिली
और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की। नेहा ने प्रयास करके या नेहा के प्रयास रंग लाए। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा की अनुमति वहां पर मिल गई। तो छात्रों, इस प्रकार हमें कहानी लेखन करना है। कहानी जिस प्रकार की अभी हम कहानी बता रहे थे, और कहानी लिखते समय, बताते समय सारे ये जो शब्द हैं हमने कहानी में लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार दूसरे शब्द आपको दिए जाएंगे, तो आप इन शब्दों के आधार पर इसी प्रकार आपको कहानी लेखन करना है। तो उपयोजित लेखन में हमने आज क्या देखा? शब्दों के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम आपसे कहेंगे, कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से कहानी लेखन आपको करना है, आप करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी से अच्छी कहानी लिखना आप इस कक्षा में जैसे कि जान गए होंगे कि किस प्रकार कहानी लिखना है। कहानियों में किसी का भी नाम हम ले सकते हैं, जैसे कि लड़की का नाम आएगा, किसी गांव का नाम आएगा। जैसे शब्द दिए हैं, शब्दों को लेकर हमें कहानी लेखन यहाँ पर करना है। जिस प्रकार की निबंध लिखते समय हम हमारे मन के विचार प्रकट करते हैं, लिखते हैं, उसी प्रकार दिए गए शब्दों के आधार पर हम कहानी लेखन करेंगे। तो इसी कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।